हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वीडियो। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्रांडेड पीसी के बारे में और दोस्तों असेंबल्ड पीसी के बारे में कि दोस्तों आप लोगों को ब्रांडेड पीसी लेना चाहिए या असेंबल्ड पीसी लेना चाहिए। तो दोस्तों, ब्रांडेड और असेंबल्ड पीसी को अगर हम समझते हैं तो ब्रांडेड पीसी जो आते हैं दोस्तों वो ब्रांडेड होते हैं, जैसे कि एचपी, लेनोवो, डेल, काफ़ी सारे ब्रांड्स के पीसी आते हैं। और असेंबल्ड पीसी वो होता है जो कि आप खुद असेंबल करते हो, यानी कि आप खुद बनाते हो पीसी को अलग-अलग पार्ट्स लेकर, जैसे कि प्रोसेसर हो गया, मदरबोर्ड हो गया, रैम हो गई, एसएसडी हो गई, सब अलग-अलग आप परचेज़ करके और उसको असेंबल करते हो, यानी कि आप पीसी बिल्ड करते हो। और जो ब्रांडेड रहता है वो पहले से ही प्री बिल्ड आता है, यानी कि पहले से ही बना हुआ आता है, ओनली आपको प्लग इन प्ले रहता है, प्लग करना है और प्ले करना है, यानी कि आपको यूज़ करना स्टार्ट करना है। तो दोस्तों, इनके बीच में हम डिफरेंस वगैरह की बात करने वाले हैं कि ब्रांडेड पीसी और असेंबल पीसी में क्या डिफरेंस रहते हैं, आपको कौन-सा पीसी लेना चाहिए और काम के लिए आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो दोस्तों, जो ब्रांडेड पीसी रहते हैं बेसिकली वो दोस्तों उनके लिए रहते हैं जिनको ऑफ़िशियल टास्क करना है, क्योंकि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दोस्तों उसकी जो परफ़ॉर्मेंस रहती है वो इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं रहती है। गेमिंग आप उसमें कर सकते हो पर लो लेवल के गेम्स आप उसपे खेल पाओगे। आजकल काफ़ी सारी कंपनियाँ गेमिंग पीसी भी बना रही है ब्रांडेड में, पर दोस्तों वो काफ़ी ज़्यादा ओवर प्राइस हो जाता है। क्योंकि दोस्तों अगर आप उसी प्राइसिंग में अगर आप एक असेंबल पीसी लेते हो तो असेंबल पीसी में आपको ज़्यादा अच्छी परफ़ॉर्मेंस मिलेगी और आपको सारे जो पार्ट्स मिलेंगे वो आपके सामने आपके लगेंगे, या फिर आप खुद असेंबल करोगे या फिर आप एक स्टोर से असेंबल कराओगे। तो दोस्तों ये चीज़ का फ़र्क रहता है। अब दोस्तों, ब्रांडेड जब आप पीसी लोगे, ब्रांडेड पीसी में आप लोगों को कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके अंदर सॉफ्टवेयर्स, विंडोज़ वगैरह सब इंस्टॉल आता है। और अगर आप एक असेंबल्ड पीसी लोगे तो उसके लिए आपको विंडो भी परचेज़ करनी पड़ेगी। विंडो परचेज़ नहीं भी करते हो तो अलग से विंडो जो आप लोग क्रैक्ड वगैरह करके डालते हो दोस्तों वो डाल सकते हो। पर दोस्तों, क्रैक तो उसमें भी डल जाएगी पर उसमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ब्रांडेड जो पीसी आते हैं उसमें ऑलरेडी विंडो इंस्टॉल आती है, जेन्युइन विंडो आती है, अपडेट वगैरह सारे मिलते हैं, एंटीवायरस डिफेंडर वगैरह, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वगैरह सब कुछ एक्टिवेटेड रहता है ब्रांडेड पीसी में। मगर दोस्तों असेंबल पीसी में आप लोगों को ये चीज़ें खरीदनी पड़ती हैं। तो दोस्तों, असेंबल पीसी जो रहता है वो दोस्तों थोड़ा कॉस्टली ज़रूर रह सकता है ब्रांडेड पीसी से, मगर दोस्तों काफ़ी अच्छी तगड़ी परफ़ॉर्मेंस देता है, क्योंकि दोस्तों असेंबल पीसी में जितने भी पार्ट्स लगते हैं वो सारे कस्टमाइज़ेशन वाले रहते हैं, यानी कि आप इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। फ्यूचर में अगर आपको कुछ भी अपग्रेड वगैरह करना है तो आप उनको अपग्रेड कर सकते हो। और ब्रांडेड में ऐसा रहता है कि उसको अपग्रेड नहीं कर पाओगे। अपग्रेड कैसे नहीं कर पाओगे? क्योंकि दोस्तों ब्रांडेड जो पीसी रहता है उसमें अगर ग्राफिक कार्ड नहीं लगा हुआ है और अगर आपको एक आरटीएक्स 2060 3060 जैसा ग्राफिक कार्ड लगाना है, तो आपको उसके लिए पहले चेक करना पड़ेगा कि ये जो आरटीएक्स 2060 3060 मेरे को ग्राफिक कार्ड लगाना है, ये ग्राफिक कार्ड मेरे ब्रांडेड पीसी में लगेगा या नहीं लगेगा। क्योंकि दोस्तों कनेक्टर आता है 3060 और 2060 जो ग्राफिक कार्ड है उनमें कनेक्टर्स रहते हैं, आरएक्स 550 में कनेक्टर रहता है। तो उनके हिसाब से उनकी वोल्टेज भी डिपेंड करती है, यानी कि पावर सप्लाई वगैरह भी देखनी पड़ेगी आपको। हो सकता है कि आपने जो ब्रांडेड पीसी ले रखा हो उसके अंदर पावर सप्लाई कैपेबल ना हो, जी कि आप उसमें एक हेवी कार्ड लगा पाओ। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें बनी रहती है ब्रांडेड पीसी में, जो कि दिक्कतें हैं, जो कि मैं आपको कॉन्स बता रहा हूँ। अब दोस्तों प्रोज़ के बारे में अगर हम बात करें ब्रांडेड पीसी के बारे में, तो ब्रांडेड पीसी में प्रोज़ ये रहते हैं कि प्लग इन प्ले रहता है एक तो, आप लोगों को बस लेना है और यूज़ करना है। अगर आपको नॉर्मल वर्क है, ऑफ़िस रिलेटेड, होम रिलेटेड वर्क है, आपको कोई भी एडिटिंग वगैरह जैसे वर्क नहीं करना, ऑफ़िस वर्क करना है, थोड़ी बहुत लाइट वेट गेमिंग करनी है, तो दोस्तों आप लोगों को ब्रांडेड पीसी ही लेना चाहिए। और अगर मान लो करना चाहते हो एडिटिंग, गेमिंग वगैरह के लिए और आप एक ब्रांडेड पीसी की तरफ जा रहे हो, एक ब्रांडेड में गेमिंग पीसी की तरफ जा रहे हो, जो कि प्री बिल्ट आ रहा है, तो दोस्तों मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि दोस्तों रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ब्रांडेड गेमिंग पीसी में वो कस्टमाइज़ेशंस के ऑप्शंस नहीं रहते हैं। क्योंकि दोस्तों उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी रहती हैं जो कि आपको पता भी नहीं होती कि कौन-सी इसमें चीज़ लगी हुई है, और ख़ास करके ये जब रहता है जब आप ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हो। ऑनलाइन कभी भी ब्रांडेड पीसी मत परचेज़ करना। ऑनलाइन अगर आपको परचेज़ करना है तो पीसी असेंबल के पार्ट्स वगैरह परचेज़ कर सकते हो, वो भी प्राइसिंग वगैरह देख के कि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्या प्राइसिंग चल रही है। ऑनलाइन प्राइसिंग जो रहती है वो दोस्तों थोड़ी कई बार ज़्यादा रहती है, कई बार कम भी रहती है। तो दोस्तों हमेशा आपको ये चीज़ डिफ़रेंस देखना है। और दोस्तों अगर हम बात करें असेंबल पीसी के बारे में, तो असेंबल जो पीसी रहता है वो दोस्तों हमेशा बेटर इसलिए रहता है ब्रांडेड पीसी से, क्योंकि उसकी जो परफ़ॉर्मेंस रहती है वो काफ़ी ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की रहती है ब्रांडेड पीसी से। क्योंकि जो आपका जो गेमिंग पीसी रहता है असेंबल में, वो आपके सामने बनता है, यानी कि आप अगर स्टोर वगैरह से बनवाते हो तो स्टोर वगैरह में क्या रहता है, स्टोर वगैरह वाले जो होते हैं वो खुद आपको बना के देंगे, या फिर आप खुद भी असेंबल करते हो तो आपको अगर थोड़ी टेक्निकल नॉलेज वगैरह भी है तो दोस्तों आप लोग आराम से असेंबल कर लोगे।
और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो स्टोर से भी बनवाते हो तो स्टोर में भी आपको असेंबल करके दे देंगे। और दोस्तों यहाँ तक कि आजकल स्टोरों में इतनी दिक्कत नहीं रही है, पहले क्या होता था वो आपको सिर्फ पीसी असेंबल करके दे देते थे। पर आज के टाइम में दोस्तों जब आप स्टोर में एक अच्छी रेपुटेटेड अगर स्टोर में जा रहे हो आप एक पीसी असेंबल वाली, तो दोस्तों उसमें वो लोग क्या करते हैं, आपको विंडो भी इंस्टॉल करके देंगे, आपको क्या बोलते हैं अपना पीसी का जो सॉफ्टवेयर्स वगैरह हैं, जो भी आपको सॉफ्टवेयर चाहिए, उनके बस आपको उनको नाम बताने हैं, जैसे कि एडोब प्रीमियर प्रो चाहिए, फोटोशॉप चाहिए, वो आप उनको बता दो, वो आपको इंस्टॉल कर कर दे देंगे। तो दोस्तों ये सारी सर्विसेज आजकल काफ़ी सारे स्टोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं। पर्सनली मैं भी 2-3 स्टोर्स को विज़िट कर चुका हूँ और काफ़ी अच्छी सर्विस मिल रही है, काफ़ी अच्छे-अच्छे रेपुटेड स्टोर्स में। तो दोस्तों अगर आपको असेंबल पीसी लेना है तो दोस्तों हमेशा एक ट्राई करो कि ट्राई क्या मैं आपको कहूँगा रिकमेंडेशन दूँगा कि आप जब भी असेंबल पीसी लो तो एक ऑथराइज़्ड स्टोर से लो। क्योंकि दोस्तों स्टोर का बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर मान लो कभी पीसी का कोई भी पार्ट खराब हो जाता है, तो दोस्तों आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी ज़्यादा मैटर करती है। क्योंकि आफ्टर सेल सर्विस का मतलब दोस्तों क्या होता है कि आपका अगर कोई भी पार्ट खराब हो जाता है और आप दोस्तों उसको सर्विस सेंटर में नहीं ले जाके अपनी जिस दुकान से आपने बिल्ड करवाया था, उसके पास अगर लेकर जाते हो, तो वो आपके लिए क्या करेगा उसके बारे में अगर हम बात करें, तो वो आपके लिए क्या करेगा कि जो भी आपका पार्ट खराब हुआ है, उसको वो वारंटी के लिए खुद भेजेगा। आपको ये नहीं बोलेगा कि आपको सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा। आप लोगों को बस उनको एक में सबमिट करवाना है, एक बार सबमिट कराना पड़ेगा कोई भी अपना जैसे पार्ट है, जैसे कि ग्राफिक कार्ड हो गया, मदरबोर्ड हो गया, कोई भी जो भी खराब हुआ है सबमिट कराना पड़ेगा आप लोगों को उनको, और उसके बाद वो अपने आप ही वारंटी में भेज देंगे। उनके पास ये सर्विस रहती है। और उसके साथ-साथ ताकि आपका काम नहीं रुके, उसके लिए वही बेस्ट ऑप्शन जो आफ्टर सेल सर्विस जो दोस्तों मेन आफ्टर सेल सर्विस होती है, वो ये दोस्तों होती है कि वो आप लोगों को एक स्टैंड बाय पे एक कोई ना कोई मदरबोर्ड या ग्राफिक कार्ड दे रहे हैं। यानी कि जैसे कि आपका एक ग्राफिक कार्ड खराब हुआ, मान लेते हैं यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे एक लेते हैं कि आपका एक 3060 ग्राफिक कार्ड खराब हो गया। तब तक दोस्तों आप लोगों ने उनको वो जाके दिया, उन्होंने वो सबमिट कराने दे दिया। पर दोस्तों जब तक आपको एक कार्ड चाहिए होगा जो कि आपके काम को नहीं रोके, ऐसे काफ़ी लोग होते हैं जिनका काम एडिटिंग वगैरह से रिलेटेड होता है, उनको ग्राफिक कार्ड के बिना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। तो दोस्तों वो लोग अगर आपने एक ऐसी स्टोर से अपना पीसी बिल्ड करवाया है, जो लोग आफ्टर सेल सर्विस काफ़ी टॉप लेवल की देते हैं, तो दोस्तों वो लोग ये काम करेंगे कि आप लोगों को एक स्टैंड बाय पे एक अलग से अपनी तरफ से ही खुद की तरफ से एक ग्राफिक कार्ड प्रोवाइड करेंगे जो कि 2060 रहेगा। मदरबोर्ड खराब हुआ है तो मदरबोर्ड प्रोवाइड करेंगे, जो कि आपको जब तक वो काम देगा, जब तक वो आपका दूसरा ग्राफिक कार्ड रिप्लेस या रिपेयर होके आता है। तो दोस्तों ये जो सर्विस होती है वो काफ़ी कम स्टोर्स में ही रहती है, मगर दोस्तों काफ़ी बढ़िया सर्विस है ये। क्योंकि दोस्तों नेहरू प्लेस जैसे मार्केट में भी ये सर्विस अभी तक नहीं है, पर हमारा जो स्टेट है, हमारा मेरा मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ जयपुर में मैं रहता हूँ। जयपुर में दोस्तों ये सर्विस काफ़ी सारे स्टोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं और ये काफ़ी अच्छी सर्विस है। हो सकता है आपके शहर में भी हो, और नहीं है तो आपको थोड़ा 1-2 दुकानें देखनी पड़ेंगी जिसके अंदर ये सर्विसेज़ आपको मिले। और ये सर्विस दोस्तों काफ़ी अच्छी सर्विस है कि अगर आपका ग्राफिक कार्ड या कोई भी कंपोनेंट खराब हुआ है कंप्यूटर का, तो दोस्तों वो आप लोगों को स्टैंड बाय पे उसकी जगह दूसरा, जब तक आपका रिप्लेस हो गया है, रिपेयर हो गया है, तब तक आप लोगों को वो दूसरा दे दे रहे हैं। तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है। और दोस्तों अगर हम बात करें, तो दोस्तों यहाँ पे ब्रांडेड जो पीसी रहते हैं, उसके अंदर जो वारंटी की अगर हम बात करें, तो उसमें जो वारंटी सपोर्ट देखने को मिलता है वो फुल्ली कवर्ड होता है। यानी कि आपको अगर पीसी के अंदर प्री बिल्ट पीसी के अंदर कोई भी अगर प्रॉब्लम आती है, तो जैसे एचपी का पीसी है, डेल का पीसी है, आसूस का पीसी है, तो वो लोग अपना कॉन्टैक्ट सपोर्ट नंबर देते हैं जिस पर सिर्फ़ आपको एक कॉल करना है और आपके घर से या तो पीसी पिकअप हो जाएगा, या फिर आपको उनके सर्विस सेंटर पे डिलीवर करना पड़ेगा, या फिर कोरियर के थ्रू भिजवाना पड़ेगा। तो दोस्तों वो सारा वो देखते हैं। और अगर हम बात करें असेंबल पीसी की, तो असेंबल पीसी में क्या दिक्कत रहती है कि असेंबल पीसी में ये दिक्कत रहती है, अगर आपने एक ऑथराइज़्ड स्टोर से नहीं बनवाया है। ऑथराइज़्ड स्टोर दोस्तों बहुत ज़्यादा मैटर करती है। ऑथराइज़्ड स्टोर से अगर आपने नहीं बनवाया है, नॉर्मल किसी स्टोर से बनवाया है, जिनकी सर्विस ठीक-ठाक मिलती है, तो दोस्तों उसमें क्या रहेगा आप लोगों को प्रॉब्लम कि आप लोगों को अगर आपका कोई भी पार्ट खराब होएगा, तो आपको उसको लेकर जाना पड़ेगा सर्विस सेंटर के अंदर, और दो निकाल कर लेके जाना पड़ेगा। पीसी आपका पीसी नहीं जाएगा पूरा, आपको पार्ट निकाल कर लेके जाना पड़ेगा, या फिर अगर पीसी भी लेके जा सकते हो, पर वो सब कुछ आपको करना पड़ेगा अगर आपने ऑथराइज़्ड स्टोर से नहीं करवाया है। और इसी जगह अगर आपने ऑथराइज़्ड स्टोर से अगर बिल्ड करवाया है अपना पीसी, तो दोस्तों वो सारी सर्विस वो लोग खुद देते हैं। हो सकता है उनकी दुकान पे आपको लेके जाना पड़े, पर सर्विस सेंटर पर वो लोग आपको नहीं भेजेंगे, अगर अच्छा एक स्टोर है तो। तो दोस्तों ये थी ब्रांडेड और असेंबल पीसी के डिफरेंस की वीडियो। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय दोस्तों, अपने शुभ हो।